नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 9 अप्रैल ट्यूसडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ इंट्राडे के लिए ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके रखा है जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पर रख करके एजुकेशन पर्पज से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली इन सारे स्टॉक्स को एक एक करके देखते हैं। तो पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है नैम इंडिया। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो कृपया करके प्लीज़ इसको मैनेज कीजिएगा। आज के दिन के लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो पहला स्टॉक है हमारा नैम इंडिया विच इज ऑल्सो निपॉन लाइफ, निपॉन लियम लिमिटेड। तो ये स्टॉक अगर आप देखें तो बेसिकली ये स्टॉक अपने एक लाइफ टाइम हाई को 2-3 बार हिट करके रिजेक्शन ले चुका है। देखिए यहाँ पर पहली बार इसने हिट किया और फिर काफ़ी बड़ा रिजेक्शन नीचे की तरफ दिया। यहाँ पर वापस से उसने उसी लेवल को टच किया और रिजेक्शन दिया। आज वापस इस लेवल पर ही आया है स्टॉक और वहीं से रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ गया। ये तीनों इंस्टेंसेस पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक वहां से एक नीचे की तरफ बहुत बड़ी जर्नी को शुरू कर देता है। देखिए यहाँ पर इस स्टॉक ने यहाँ तक एक जर्नी बनाई, यहाँ पर वापस यहाँ तक लो बनाया और यहाँ पर भी उसने एक नीचे की तरफ जर्नी अपनी शुरू कर दी है। तो अगर ये स्टॉक इसी तरीके से मूव करता रहेगा तो यहाँ से ये स्टॉक कल के दिन में बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, जैसे आगे 2 बार ये कर चुका है। पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल से, ये पर्टिकुलर जो लेवल है जहां पर स्टॉक आकर के अभी रुका हुआ है, ठीक है, पॉसिबल है कि इस पर्टिकुलर लेवल से कल के दिन में स्टॉक नीचे की तरफ ना आए और सिर्फ ये इससे सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस को 2 बार हिट किया है और तीसरी बार हिट कर रहा है आज के दिन में, ठीक है। तो हो सकता है कि तीसरी बार हिट करने पर ये रेजिस्टेंस वीक हो गया हो, मार्केट भी काफी तेज चल रहा है, काफी पैसा आ रहा है, तो हो सकता है उस मोमेंटम में कल के दिन ये स्टॉक यहाँ से एक अपवर्ड जर्नी भी इनिशिएट करते हैं। आप देख सकते हैं पिछले 3 दिनों से, पिछले 4 दिनों में 1, 2 और 3 कैंडल जिसने ग्रीन बनाई और काफी ऊपर बहुत तेजी से आया है। तो इतनी मूवमेंट करने के बाद में ये देखिए ये लेवल क्या था, 483 का लेवल है, वहां से 533 तक का इसने हाई बनाया, मतलब ऑलमोस्ट 10% जितना तेज मूवमेंट इसने 3 दिनों में किया है। तो उसके बाद इट इज वेरी लाइकली कि स्टॉक एक पॉज लेगा, जो आज की रेड कैंडल में वो पॉज दिख रहा है। अगर हम वॉल्यूम देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द वॉल्यूम, तो देखिए ये तो बढ़ रहा था तो तीनों दिन वॉल्यूम काफी तेज है, ठीक है। ये देखिए पहले दिन बहुत हाई था, दूसरे दिन एवरेज से बहुत था, तीसरे दिन भी काफी हाई था। आज जब ये नीचे आया है तो वॉल्यूम इसके ड्राई अप हो चुके हैं, ये एवरेज से आधा वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये शायद एक पॉज कैंडल है, 3 दिन से बढ़ा है, इसलिए आज मार्केट, इसलिए आज स्टॉक थोड़ा सा पॉज ले रहा है, वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो कल के दिन में बहुत ज्यादा ही पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक भी करेगा, एक तेजी से ऊपर की तरफ मूवमेंट भी दिखा सकता है। तो हम क्या करेंगे स्टॉक के अंदर में, मैं आपको बताता हूँ। हमारी स्ट्रेटजी बेसिकली ये रहेगी, ये थोड़ी सी इम्प्रोवाइज करी हुई स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये स्टॉक एक पैटर्न दिखा रहा है, हाई पे आता है, नीचे आता है, ऑल टाइम हाई टच करता है, नीचे आता है, ऑल टाइम हाई करता है और आज नीचे आना शुरू कर दिया। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो लेवल है इसको मार्क कर लेते हैं, ये वाला लेवल 517 के आसपास का, ठीक है। सो कल के दिन में अभी क्या हो सकता है ना कि ये स्टॉक आगे की 2 पैटर्न की तरह यहीं से एक डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, जैसे पहले वो 2 बार कर चुका है, या तो फिर कम वॉल्यूम के ऊपर रिट्रेस किया है तो ये एक रिट्रेसमेंट हो सकती है और इस वीक हुए रेजिस्टेंस को ये कल के दिन में डिसाइसिवली ब्रेक कर देगा। इन ईदर केसेस हमें दोनों तरफ बहुत बढ़िया से ट्रेड मिल सकता है। हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ पर 2-3 दिन तक कंसोलिडेट भी करे और कंसोलिडेट करने के बाद में एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना करके एक बड़ा सा ब्रेकआउट भी दे सके। बट हम इसको वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रख सकते हैं, इसको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं और जैसे ही अपना ऑल टाइम हाई निकालता है, आज की कैंडल का हाई निकालता है, हम इसके अंदर में आंख बंद करके एंट्री कर सकते हैं और ये स्टॉक बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा। तो इंट्राडे में ही ये स्टॉक हमें 4 या 5% का मूवमेंट आज या कल या 2-3 दिनों के अंदर में डेफिनेटली दिखा सकता है। तो ये है नैम इंडिया, लेवल्स नोट कर लीजिए, 518 के ऊपर बाइंग, 515 के नीचे सेलिंग, ₹2 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1% के टारगेट के लिए हम प्ले करेंगे, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि इसमें 1% से ज्यादा ही टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे। दूसरा स्टॉक है हमारा एनसीसी, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। तो एनसीसी में देखते हैं, देखिए ये एनसीसी में भी सेम पैटर्न है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर आया, एक बार हल्का सा रिजेक्शन लिया, वापस अपने ऑल टाइम पर हाई पर आया, वहां पर वापस से इसने रिजेक्शन लिया, नीचे की तरफ आया
और फिर धीरे से एक बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बनाते हुए आप देखिए, ये प्राइस एक्शन देखिए यहाँ पर ये स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर की तरफ निकला। तो ये बहुत बढ़िया सी प्राइस एक्शन बना करके ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दे दिया और उसके बाद इसी लेवल को आकर के इसने रीटेस्ट किया और जिस लेवल से ब्रेकआउट दिया था एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर के स्टॉक आज रुक चुका है। तो कल के दिन में ये रीटेस्ट हो सकता है और रीटेस्ट होने के बाद नाते ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ भाग सकता है, या पॉसिबिलिटी ऐसा ही है कि ये इसने वापस से रेजिस्टेंस फेस किया और स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। इन ईदर केसेस हमें बहुत बढ़िया बाइंग एंड सेलिंग साइड के ट्रेड्स इस स्टॉक के अंदर में कल के दिन में मिल सकते हैं। तो एनसीसी के लेवल्स नोट कर लीजिए, 267 के ऊपर बाइंग, 265.50 के नीचे हम सेलिंग के लिए लेंगे। 1 रुपी का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीसीबीएल। पीसीबीएल भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड और हमारा काफी फेवरेट स्टॉक है, काफी मूवमेंट दिखाता है, इसलिए हम बार बार इसके अंदर ट्रेड्स भी कई बार ले चुके हैं। तो देखिए ये उसका ऑल टाइम हाई इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, यहाँ से एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दे दिया, फिर उसके बाद मार्केट वीक हुआ तो यही इसी लेवल से इसने ब्रेकडाउन वापस दिया, वापस इस लेवल पर आया और कई दिनों से इस लेवल के ऊपर स्टॉक सपोर्ट लेकर के बैठा हुआ है। आज एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। कल के दिन में हो सकता है कि ये वापस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करें कंसोलिडेशन के बाद में, या तो कंसोलिडेट करने के बाद में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दे। दोनों केसेस में 5-6 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है, इसलिए दोनों केसेस में जब स्टॉक मूव करेगा ऊपर या नीचे की तरफ, दोनों केसेस में इसकी मूवमेंट काफी तेज आने वाली है और हमें काफी बढ़िया 1-2% के टारगेट स्टॉक के अंदर में मिल सकते हैं। स्टॉक्स हमें इसी तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए जो किसी भी तरफ मूव करे हमें बहुत बड़े टारगेट्स दे करके जाए। ठीक है, मूवमेंट हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में, सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन हम ऐसी मूवमेंट डेफिनेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो दोनों साइड पे बहुत तेज होने वाली है और उसमें क्या होता है ना कि हमारे ट्रेड मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा और अच्छे हो जाते हैं। हो सकता है कि कंसोलिडेट करे और कोई भी मूवमेंट ना दे दोनों तरफ, लेकिन चांसेस है कि दोनों तरफ में से किसी भी एक तरफ ये बहुत तेजी से मूवमेंट करेगा और उसी को हम इंट्राडे में कैप्चर करना कहते हैं। पीसीबीएल के लेवल्स नोट कर लीजिए, 275 के ऊपर बाइंग, 274 के नीचे सेलिंग, 1 रुपी का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए हम स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। तो पंजाब नेशनल बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। तो देखिए ये स्टॉक ने क्या किया है, अच्छा ये मैं लेवल थोड़ा गलत मार्क कर दिया, लेवल इसके आएंगे यहाँ पर, ये ऑल टाइम हाई पर आया, रेजिस्टेंस लिया, ऑल टाइम हाई पर आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पर ब्रेक कर दिया डिसाइसिवली और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसी कैंडल इसी लेवल पर आकर के आज की रेड कैंडल जो है वो सपोर्ट ले रही है। ठीक है, यहीं पर आकर के रुकी, ये पोल बनाया, 3 दिन का फ्लैग बना और आज की कैंडल एग्जैक्टली इस लेवल पर आकर के रुक चुकी है। अब कल के दिन में पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ से रिट्रेसमेंट अपना कंप्लीट कर लिया तो यहीं से ऊपर की तरफ भागेगा, या तो पॉसिबल है कि इसको ब्रेक डाउन करके स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। इन ईदर केसेस हमें बहुत बढ़िया ट्रेड दोनों तरफ पंजाब नेशनल स्टॉक के बैंक के अंदर में भी मिल सकते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिए, 133.20 के ऊपर बाइंग, 132.60 के नीचे सेलिंग, 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1% के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर में हम बने रहेंगे। लास्ट स्टॉक है प्रिंस पाइप्स, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। प्रिंस पाइप्स में आप देखिए, अगर मैं थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिखाऊं तो ये स्टॉक ने यहाँ पर एक गैप क्रिएट करके ब्रेकआउट दिया कुछ यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉक काफी ऊपर तक गया, नीचे आया, इस लेवल पर सपोर्ट लिया, काफी 7-8 दिन तक इसी लेवल पर इसने सपोर्ट लेकर के कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक बड़ा गैप अप करके स्टॉक ऊपर की तरफ भागा है। देखिए यहाँ पर ये गैप के साथ में फिर वापस से स्टॉक यहाँ पर नीचे आया और इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेक डाउन दे दिया यहाँ पर इस लेवल के ऊपर, और फिर यहाँ पर एक पूरा सा राउंडिंग बॉटम, पूरा परफेक्ट राउंडिंग बॉटम आपको नहीं दिखेगा, लेकिन स्टॉक ने एक पूरा सा कंसोलिडेशन का परफेक्ट फेज यहाँ पर कंप्लीट किया। ये फेज कंप्लीट करने के बाद आज स्टॉक जहां पर रुका है वो लेवल देखिए, ये एग्जैक्टली एक ऐसे लेवल पर आकर के रुका है यहाँ पर। ये ब्रेकआउट दिया इसने,
फिर ब्रेकआउट देने के बाद में 3 दिन से कंसोलिडेट करके इसी लेवल के ऊपर आकर के बैठा हुआ है। ये एक तरीके का रीटेस्ट हो रहा है इस लेवल का, ठीक है। अब ये रीटेस्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर तेजी की तरफ भागेगा, और अगर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो स्टॉक यहाँ बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा। वॉल्यूम्स देखते हैं, जैसे मैंने आगे आपको दिखाया, वॉल्यूम्स देखते हैं तो पता चलेगा ये रिट्रेसमेंट है कि क्या है। तो देखिए जब ये ऊपर भाग रहा था तब वॉल्यूम्स, ग्रीन कैंडल्स देखिए वॉल्यूम्स की, बड़ी बड़ी कैंडल्स अबव एवरेज। जब यहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट दिया तभी भी इसने बहुत बड़ी रेड कैंडल की वॉल्यूम बनाई है। रेड कैंडल इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक इस दिन थोड़ा सा रेड फॉर्म बना है, नीचे की तरफ आया है, बट आप वॉल्यूम्स देखें, वॉल्यूम्स काफी हुए एंड क्लोजिंग इसका इस लेवल के ऊपर ही हुआ है। तो उस लेवल के ऊपर, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोजिंग होना और काफी वॉल्यूम्स के साथ होना इंडिकेट्स अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। उसके बाद जब ये लेवल को रीटेस्ट करने आ रहा है तब देखिए वॉल्यूम कितने गिर गए, ये कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम्स देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है वॉल्यूम्स। इसका मतलब है कि ये एक रीटेस्ट ही हो रहा है, मतलब चांसेस है कि ये रीटेस्ट की तरह ज्यादा क्वालिफाई करेगा और यहां से स्टॉक कल ऊपर की तरफ तेजी से भागेगा। हाँ, ये हमारा पॉसिबिलिटी है, एजम्पशन है, कल हो सकता है स्टॉक नीचे भी आ सकता है, बट वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन देख करके ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। बट इन इधर केसेस हम इस ट्रेड के अंदर में बने रह सकते हैं, दोनों साइड पे हमें बड़ी मूवमेंट्स मिलने के चांसेस है और इसको हम कैप्चर करेंगे इंट्राडे में, विच इज व्हाट इज आवर पर्पस। तो प्रिंस प्राइस के लेवल्स नोट कर लीजिए, 610 के ऊपर बाइंग, 607 के नीचे सेलिंग, ₹3 का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के साथ हम स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिए, हमें आपकी कमेंट्स का भी बहुत इंतजारी रहती है कि हमें आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आपकी कमेंट्स के लिए भी हम वेट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।